वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये हेल्थ सर्विस एकेडमी इस्लामाबाद के एडमिशन की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करवाए जाते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर क्या है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर भी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो याद रहे, दी हेल्थ सर्विस एकेडमी इस्लामाबाद एक गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है जो हर साल मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ऑफर करवाता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है पब्लिक हेल्थ, अलाइड हेल्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मिडवाइफरी एंड नर्सिंग, फिजिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, हेल्थ प्रोफेशनल के अलावा एजुकेशन और सोशल साइंसेज में ये प्रोग्राम ऑफर करवाता है। ये PMDC और HEC से रिकॉग्नाइज हैं और इस वक्त जिन प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है उनमें सबसे पहले आ जाता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में 4 ईयर BS और 2 ईयर ADB प्रोग्राम। इनमें सबसे पहले स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिक हेल्थ BS पब्लिक हेल्थ के एडमिशन ओपन है। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, MLT यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, एनेस्थीसिया, कार्डिक परफ्यूजन, एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी, डेंटल, HND, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है। इनमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके FSC प्री मेडिकल में कम से कम 60% मार्क्स हैं, जो कि DPT के लिए रिक्वायर्ड है, और बाकी तमाम BS प्रोग्राम के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना लाजमी है। इसके अलावा स्कूल ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज और उनमें FSC प्री मेडिकल में आपके कम से कम 45% मार्क्स होना लाजमी है। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है। इसकी भी रिक्वायरमेंट में आपके कम से कम FSC प्री मेडिकल में 50% मार्क्स होना लाजमी है। स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट में आपका इन्वायरमेंटल, पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, प्लानिंग और मैनेजमेंट का प्रोग्राम आ जाता है, और FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, FA, ICS, ICOM या कोई भी आपके इक्विवेलेंट प्रोग्राम में आपके कम से कम 45% मार्क्स होना लाजमी है। मिडवाइफरी और BS नर्सिंग के प्रोग्राम की भी यहाँ पे एडमिशन ओपन है, जो कि ये गवर्नमेंट के थ्रू करवाए जाते हैं, और FSC प्री मेडिकल में आपके कम से कम 50% मार्क्स होना लाजमी है। 50% मार्क्स के साथ ही आप यहाँ पे नर्सिंग और दूसरे BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आपके हेल्थ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में आपके कम से कम FSC प्री मेडिकल में आपके 45% मार्क्स होना लाजमी है। इसके अलावा मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की भी एडमिशन ओपन है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट www.healthserviceacademy.pk की वेबसाइट पे आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जुलाई 2025 है। और इसके अलावा आपको कोई हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एडमिशन टाइमलाइन भी दी हुई है कि आपने 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद टेस्ट डेट दी हुई है जो कि MS और PhD प्रोग्राम के लिए, यानी BS प्रोग्राम के लिए कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, और इसकी पहली मेरिट लिस्ट 7 अगस्त 2025 को लगाई जाएगी। लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन 15 अगस्त 2025 है, और क्लासेस का आगाज़ 15 सितंबर से किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इनकी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। हम आपके साथ उन प्रोग्राम्स के अलावा उनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी शेयर करते हैं कि उन प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आपने इनके एडमिशन पेज पे जाके आपने फ़ीस स्ट्रक्चर के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फ़ीस स्ट्रक्चर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BS प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट सेल्फ फिनांस की बेस पे अगर आपने बैचलर इन पब्लिक हेल्थ में करना है तो यहाँ पे तमाम प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे डोनर सपोर्टेड प्रोग्राम फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पब्लिक हेल्थ का। इसके अलावा मास्टर इन पब्लिक हेल्थ जो कि MS इवनिंग प्रोग्राम है, उनका भी फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप इनकी वेबसाइट के थ्रू आप फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले इनकी वेबसाइट विजिट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे एडमिशन एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू अप्लाई, आप यहाँ पे गाइड भी देख सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, और आपने यहाँ पे हाउ टू पे फ़ी का बटन भी आप देख सकते हैं। आप इसके थ्रू आप जाके अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म देख सकते हैं। आप दो तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक आप डायरेक्ट अप्लाई जो कि फॉर्म के ज़रिए होगा, और आपने अप्लाई विद लॉगिन, यानी आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है जो कि गूगल या आप किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए कर सकते हैं, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपके साथ दोनों ही प्रोसीजर शेयर करेंगे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डायरेक्ट अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। BS, MS के PhD के अलावा कोई शॉर्ट कोर्सेज, तो आपने यहाँ पे अपना BS प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आपके कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी।
तो आप यहाँ पे एक ही फीस के साथ 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे BS कोर्सेज में फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको रखना चाहते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने सेकंड प्रायोरिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम, और आपने थर्ड प्रायोरिटी कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग 2000 की है, आपने वो पे करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें आपने अपना फुल नेम, अपने फादर का नेम, अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे इंटर करनी है, अपना CNIC या बेफॉर्म नंबर इंटर करना है, अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद अपना डोमिसाइल, अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आपने उसको लाजमी बनवा लेना है क्योंकि वो भी लाजमी रिक्वायर होता है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे इंटर करना है, अपना जीमेल एड्रेस इंटर करने के बाद आपने अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस इंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट कर देना है कि आपने किस टेस्ट सेंटर में आपने अपना टेस्ट देना है। उसको इंटर करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे इंटर करनी है। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करनी है। डिग्री लेवल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डिग्री का नेम, अपने इंस्टीट्यूट का नेम, अपने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद अपना पासिंग ईयर आप यहाँ पे आपने इंटर कर देना है, जो कि आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। इसको इंटर करने के बाद आपने दोबारा प्लस के बटन पे क्लिक करना है और आपने उसके बाद अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। FSC प्री मेडिकल या आपने कोई भी प्रोग्राम किया हो आपने वो यहाँ पे इंटर करना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, अपने टोटल मार्क्स इंटर करने हैं, ऑब्टेन मार्क्स इंटर करने के बाद उसका पासिंग ईयर लिख देंगे। उसके बाद आपने दोबारा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपका पेमेंट सेक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट करने का मुकम्मल प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसमें आप ऑनलाइन डिपॉजिट या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नेम और यहाँ पे IBAN नंबर भी दिया हुआ है। इसको पेमेंट करने के बाद आपने यहाँ पे कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट लगेगी, जो कि आपको यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर के ज़रिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सबसे आसान मेथड ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करें। अगर आप इसके अलावा लॉगिन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने दोबारा अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अप्लाई थ्रू लॉगिन करना है। उसके लिए आपको अपना अकाउंट साइन इन करना पड़ेगा। अप्लाई विद लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट साइन इन करना है, किसी जीमेल के थ्रू या अपने ईमेल के थ्रू यहाँ पे अपना अकाउंट साइन इन करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपने सिंपल यहाँ पे अपना यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड एंटर कर देना है। अदरवाइज आपने यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, जिसमें आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे उसको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आप दोबारा लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेम एज लाइक जैसे आपने डायरेक्ट अप्लाई में आपने एंटर की, अपनी क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन यानी अपनी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर एंटर करनी है। उसको करने के बाद आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपका चालान जनरेट हो जाएगा। तो उसको आप बैंक में भी पे करवा सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो इस तरह आपका अप्लाई का मेथड मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट लगेगी, जो आप इनकी वेबसाइट या आपको ईमेल के थ्रू गाइड किया जाएगा। तो होप सो आपको यह वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।